आज से अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 4 तक हो गया था हमारा। एक बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, रीड करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। और मुझे आप लोग बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे। करो बच्चों, पढ़ो। करने मत लग जाना, पहले आप पढ़ लेना, फिर मुझे बताना क्वेश्चन के अंदर है क्या। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं। एक कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आपके पास एक बर्तन है। ठीक है भव्य, सही है। आपके पास एक बर्तन है जो कि सिलेंडर शेप में है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है। तो इस कंटेनर के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है जिसकी डायमीटर है 12, हाइट है 15 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है कि इस आइसक्रीम में से, ठीक है ना, इस आइसक्रीम में से हमें कोन्स बनाने हैं। तो हमने क्या करा, इसके अंदर से आइसक्रीम निकालते रहे और कोन्स भरते रहे। तो हमें कोन की भी डायमेंशन दे रखी है। अब कोन एक नहीं है, उसने पूछा टोटल कितने कोन्स बनेंगे। तो बहुत सारे कोन्स के अंदर हमने आइसक्रीम भरा है। पर यहाँ पर ध्यान रखना कि इसने क्या बोला है कि आइसक्रीम हमें कोन्स में तो भरना ही है जिनकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। साथ में इनके ऊपर एक ना हेमिस्फेरिकल वो भी डालनी है आइसक्रीम भी, यानी जैसे आपने देखा होगा ना, सॉफ्टी के ऊपर एक एक्स्ट्रा भी निकाल देते हैं आइसक्रीम। देखिए ना सबने, सॉफ्टी के ऊपर एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी तो होती है ऊपर, सॉफ्टी के बाहर। तो इसी तरीके से हमने अपने कोन्स के ऊपर भी ना एक हेमिस्फेरिकल टॉप रखा है, यानी एक जो ऊपर आइसक्रीम रखी है जो हेमिस्फेयर की फॉर्म में, यानी बाउल की फॉर्म में कह सकते हो आप, या हाफ बॉल की फॉर्म में। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से आइसक्रीम भर रहे हो कोन के अंदर भी और कोन के ऊपर भी एक हेमिस्फेयर की फॉर्म में, तो टोटल आप कितने आइसक्रीम कोन्स भर लोगे ये बताना। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से आइसक्रीम ट्रांसफर कर रहे हैं कोन के अंदर और कोन के टॉप के ऊपर। तो टोटल हम कितने कोन्स भर सकते हैं इस डब्बे में से। तो भव्य ने तो फॉर्मूला बता दिया था, क्या क्या कर लगेगा फॉर्मूला, आप लोग सोचो जरा क्या बनेगा यहाँ फॉर्मूला। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमने क्या मान लिया कि हमें नहीं पता कितने भरे जाएंगे जिनके ऊपर टॉप भी लगाएंगे हम स्फीयर की फॉर्म में, हमने एक्स मान लिया। अब खुद सोचो जरा, यहाँ पर इसका सारा सामान यहाँ पे ट्रांसफर करा जा रहा है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसको हम एक्स नंबर ऑफ कोन्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्या किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में जा रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में जा रहा है। बताओ इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को। हाँ जी, यस सर। आशी ने भी ठीक बताया। हमने क्या करा है यस यहाँ सर। पर, जो इसका आइसक्रीम था उनको नंबर ऑफ कोन में ट्रांसफर कर दिया। हमें नहीं पता था कितने थे, हमने एक्स मान लिया। अब वो कोन में भी क्या पॉइंट था कि कोन के अंदर तो डाल ही रहे हैं, साथ साथ उसके हेमिस्फेयर के ऊपर भी डाल रहे हैं, यानी हेमिस्फेरिकल टॉप बना के भी डाल रहे हैं आइसक्रीम। बस वही हो गया यहाँ पर। अब सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद है क्या होता है, पाई आर
स्क्वायर एच, ये होता है। और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फेयर का है फॉर्मूला, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। करो जल्दी से, कॉमन लेके करना, जल्दी हो जाएगा। तो डायमीटर हमारा सिलेंडर का था 12, तो ये हो जाएगा 6, हाइट थी 15, ये हो जाएगा x। छोटे वाला डायमीटर था 6, तो रेडियस हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। हाइट था 12 और रेडियस था कितना, रेडियस था वही 3 था। सर यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं काट सकते? नहीं बच्चे, क्योंकि अलग अलग है ना रेडियस, सिलेंडर का रेडियस अलग है, कोन का अलग है, कोन और हेमिस्फेयर का अलग अलग है। और अब क्या समझ में नहीं आया, देखो ना, सिलेंडर का सामान हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कोन और हेमिस्फेयर में कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता कितने कर रहे थे, तो इन दोनों का सम करके एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ये माना कि एक्स नंबर्स में कर रहे होंगे, तो एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और ये सारा का सामान कहाँ से आ रहा था, सिलेंडर में से आ रहा था, तो इसलिए उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल कर दिया। कन्वर्ट ही तो हो रहा है ना सामान, सिलेंडर की शेप में आपका आइसक्रीम है, उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं हेमिस्फेयर और कोन की फॉर्म में। तो हमें नहीं पता था, एक्स माना और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब सॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखना सबके अलग अलग है, मैंने फिगर में बताया। इसका डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस 6 हो जाएगा, इसका डायमीटर 6 था तो इसका रेडियस 3 हो जाएगा। हाइट भी अलग अलग है। और जो हेमिस्फेयर का जो आप रेडियस बोलोगे तो सेम रेडियस होगा, तो इसका रेडियस भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने दोनों को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा और यहाँ पे इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा। ये आ रहा है, अब इसको अगर आप भेजोगे इधर, ये बार चेक करना आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरा क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, आना तो नीचे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं आ रहा आप लोगों का भी, एक बार पीछे चेक करना। एक बार आप लोग पीछे चेक करना आंसर क्या आ रहा है। सर डेसिमल में लेकिन आ जाएगा। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं बस यही पूछ रहा था। तो 30/7 आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक कह रहा है वो, 1/3 होता है ना इसका फॉर्मूला में, वही कहूँ फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। फॉर्मूले में थोड़ा सा देखो गड़बड़ होगी मेरे से। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैं खाली पाई आर स्क्वायर एच लिख के सिलेंडर का लगा दिया। ये छोटी सी मिस्टेक करी है मैंने, 1/3 मिस नहीं करा, मतलब मिस कर दिया था। तो आपको क्या करना, पूरा मत काटना है, यहाँ पे बस 1/3 लगा दो। क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ क्या करना है। ये 1/3 यहाँ मेंशन है, 1/3 यहाँ, ये मिस कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे भी आप 1/3 कर देना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 4 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कट जाएगा यहाँ पर, अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, 10 आ रहा है। ठीक है, सॉरी उसके लिए, फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला मैंने जो है सिलेंडर के लगा दिया था। ये 3 आना था, पर जगह 1/3 1/3, फिर ये 1/6 हो गया, और फिर फाइनली जब आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया। एक बार देख लो, अगर देखो अभी भी कोई फॉर्मूले में डाउट आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, तो पहले पढ़ लो आप अच्छे से आंसर वगैरह, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है।
बच्चे x का मतलब क्या है? x का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कितने कोन्स में डाला जा रहा है। तो हमने लेट कर लिया था कि x क्या है, कि देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है ना, लेट द नंबर ऑफ कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप कैन बी फिल्ड। तो हमने ये मान लिया कि हमें मान के चलते x में भरा जा रहा है। अगर x में भरा जा रहा है तो इसका मतलब सारा का सारा आइसक्रीम सिलेंडर से ही तो भरा जा रहा है। तो सारा का सारा आइसक्रीम यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा जहां सारा का सारा भरा जा रहा है, यानी x इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तभी तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे कि यही सारा आइसक्रीम यही सब जगह भरा जा रहा है। और x नहीं लगाते तो हम कैसे बताएंगे कितने में भरा जा रहा है? तो x वो वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है कि इतने आइसक्रीम में भरा जा रहा है। तो हमने लेट करा था x, और फाइनली जब सॉल्व करा तो x के लिए आ गई 10। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना भी सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम था वो 10 कोन्स और 10 हेमिस्फेयर के अंदर भरा जा सकता है। ठीक है, बताओ अगर नहीं समझ में आया। बाकी सबके लिए भी कह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। थोड़ा एक बार देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करेंगे। सिंपल है वैसे तो, मेन कैलकुलेशन होंगी यहाँ पर। ठीक है, गुड ब्रांच। सिंपल सी बात है कि हमें कह रहा है कि, बट एक छोटा सा मिस्टेक करिए आपने। देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स, हमें ये नहीं कि एक ही कॉइन को पिघलाया है, हमें नहीं पता कितने कॉइन्स को पिघलाया है। ठीक है ना, और उससे क्या बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है। तो वही करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, एक्स ले लेंगे। अब एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स को पिघलाया तो एक कॉइन जो है वो किसकी फॉर्म में होगा बताओ? कॉइन की शेप क्या होती है? सर रिंग रिंग रिंग। देखो रिंग में तो गड्ढा होता है, ये होता है विदाउट रिंग, यानी सिलेंडर होता है ना। अगर कॉइन आप सर ध्यान से सिलेंडर। देखो, कॉइन ऐसा तो होता है देखने के अंदर। तो सर फॉर्मूला ये बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाँ क्यूब। बट एक्स भी तो करेंगे ना, क्योंकि हमें नहीं पता कितनों को पिघला है। तो एक्स मान लिया, तो अच्छा। एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी इतने सबको पिघला कर हमने एक चीज बनाई। क्या पिघला बनाया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, फॉर्मूला क्लियर हुआ कि एक्स क्यों मल्टीप्लाई करा, यस सर। क्योंकि एक को नहीं पिघलाया, बहुत सारे को पिघला कर हमने बनाया। तो हमें नहीं पता कितने, तो एक्स ले लिया। एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब लगाओ फॉर्मूला और करो सॉल्व। ब्रांच ठीक था ना, बस ये एक्स नहीं लगाया था आपने, बाकी चीज सही बोली थी। करो एक बार जल्दी से। सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा हुआ, जल्दी से करो। बताओ आंसर क्या आ रहा है। स्पर्श आपके आंसर नहीं आते बच्चे, आप बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी सॉल्व करके। खुशहाल, आप भी, सबके लिए कह रहा हूँ।
जैसे कैलकुलेशन लंबी है, हाँ जी, जैसे कैलकुलेशन काफी लंबी है। हाँ वन मतलब वैल्यूज डिफरेंट है तो लंबी आएगी कैलकुलेशन। सर हमें इसमें सर सिलेंडर में तो सिर्फ रेडियस दिया हुआ है क्या ना। है कैलकुलेशन अगर आप समझोगे ना कि x into volume of cylinder pi r square h l into b into h। पाई के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 22/7। रेडियस डायमीटर दे रखा था 1.75 अपॉन। और जो थिकनेस है ना वो हाइट हो जाएगी यहाँ पे। और ध्यान रखना ये mm है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर खोलोगे तो इस तरीके से सिचुएशन है। मैं चीज़ों को काट नहीं रहा, जो कट रहा है सिंपली सिंपली तो काट ही देता हूँ, जो यहाँ यहाँ सिंपल सिंपल कट सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे। 175 नहीं होना चाहिए। सर ऊपर डायमीटर है ना, सर यहाँ डायमीटर है ना वो। 175 कट के सर वो हो जाएगा 7। देखो प्रॉपर काटने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा वैसे काटने के लिए कह रहे हो, ठीक है ठीक है। 7/4, ठीक है, 7/4 सर आ रहा है। 100 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बच्चे, वो डायमीटर है इसलिए 200 करा है ना, वो अपॉन 2। ठीक है ना, वो डायमीटर है, ध्यान से देखो यहाँ पर। अब यहाँ बच रहा है 55 7/2। और यहाँ से जो उठ के आ रही है चीजें वो आ रही है 1/10, जो इधर आके 10/1 हो जाएगा। 4/7 हो जाएगा इधर आके। फिर इधर बच रहा है 4 और इधर बच रहा है 11। कुछ ये चीजें बच रही है हमारी। तो 7 से यस 7 कट गया, 2 1 जा, 5 जा, 5 ये कट गया, यहाँ ये कट गया, ऑलमोस्ट सभी चीजें कट गई हैं। तो बच क्या रहा है एट द एंड? 5 5 4 4। 5 में 2500 400 आ जाएगा सर ना, हाँ 400 अपॉन 1 तो सर 400। 400 ही आएगा। इन टोटल हमने 400 कॉइन्स को पिघलाया होगा, ठीक है ना। और ना यहाँ पे डाउट समझ में आया ना कि वो हमने अपॉन 200 इसलिए करा क्योंकि वो डायमीटर था। तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने 2 लगा दिया, और डेसिमल खोलेगा तो वो 00 आ जाएंगी। तो 400 कॉइन्स को पिघलाया हमने, तब जाके हमारा आंसर आया। तो बस ठीक है, जो जिनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो चेक कर लो, फिर करते हैं आगे। ठीक है, जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। और 8th और 9th इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, फिर 8th और 9th करेंगे। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना ऊपर वाला।
हाँ जी, 1/3 पाई आर क्यूब। सर बस 2 मिनट होने वाला है। कोई नहीं। बाकी जिनका हो गया क्वेश्चन में 7 रीड करूं। हो गया सर। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, हाई रेडियस दे रखा है, इसको हमने सैंड से भरा। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म। मतलब जब आपने उसमें से रेत निकाल के जमीन पे रखी तो आपके पास एक कोन शेप ऑब्जेक्ट बन गई। अब आपको कोन शेप की हाइट दे रखी है, रेडियस और स्लांट हाइट निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास बाल्टी के अंदर हमने एक रेत भरी इस तरीके से, और उस बाल्टी को जब जमीन पे खाली करा तो वो इस तरीके की शेप बन गई रेत की। अब यहाँ रेत के रिगार्डिंग बस हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो सिंपल ही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब पाई से पाई डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो आप, मैंने बताया आपको। यहाँ 18 है, 18 इंटू 18 ये 32 है। ये 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर 3/1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें आर स्क्वायर तो नहीं दे रखा, एच दे रखा था, तो एच यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले पुट कर देता हूँ वैल्यू। मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं था, कोई कटना ही था, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा। 3 8 जा 3 3 जा, तो 2 4 जा, ये 16 आ गया, और ये तो मैंने क्या करा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो 9 आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9 इंटू 9, और 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ 16 को। तो रूट लगा दो, क्योंकि मुझे आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट लगा दिया। 9 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया। एक बार ये पेयरिंग वाला देख लेना, 36 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, सब कुछ कट गया था, 9 9 और 16 बच रहा था मेरे पास। तो 9 और 9 तो एज इट इज आ गया, 16 को मैं खोल के लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर हटाने के मुझे दोनों तरफ रूट लगाना पड़ा। इस वजह से 9 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया। और जब पेयर बन जाता है तो नंबर बाहर आ जाता है, तो 9 और 4 बाहर आ गया, तो रेडियस आ रहा है 36 सेंटीमीटर। अब आपके पास हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है 36, तो आप एल निकाल लो जल्दी से। करो बच्चे।
आया? हाँ जी। सर 43.23 आ रहा है। मतलब पॉइंट में कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर तो रेडियस तो आ गया होगा 36। बताओ, कैलकुलेशन करी है मैंने सामने, एक बार देखो, रेडियस तो आ गया होगा आपका 36। अब एल निकालना था। रूट 1872 आ रहा है। अब चेक करना है किसका जो होता है रूट। तो 1872 ये है 40 के बीच में होगा। 43.26। पॉइंट में आ रहा है आंसर। हाँ सर। और 50 के बीच में होगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि एक्यूरेट है या नहीं। यस सर, करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही। करेक्ट नहीं आ रही। तो ये आ रहा है 144 into 13। कोई नहीं, तो इसके एलसीएम लेके फैक्टर्स बना देना, नहीं तो वो लॉन्ग डिवीजन जो होता है वैसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो लॉन्ग डिवीजन जैसे हम ऐसे करते हैं वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो सर आप। तो हाँ बोलो। डेसिमल से अच्छा हम इसी में छोड़ देते हैं 12√13 में, हाँ हाँ, मैं देखो क्योंकि परफेक्ट। वही कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में जब तक लिखा ना, बार बार बोलता हूँ कि डेसिमल फॉर्म में देना है, तो आप उसको रूट में छोड़ सकते हो। ठीक है, बट ये इस रूट में छोड़ोगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। आप इसके फैक्टर्स निकाल के या तो जो है जितना पेयर बन रहा है उतना पेयर बना दो, या फिर अगर वो बोल रहा है स्पेसिफिक कि डेसिमल फॉर्म में देना है, तब तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा। आप इसको कहाँ तक छोड़ सकते हो बता रहा हूँ। आप इसके इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लो, 2 9 18, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 31 बच रहा है ना रूट में। तो आपका रूट में 31 बच रहा है, और यहाँ पेयर बन रहा है 2 का, 2 का और 2 का। तो ये आंसर आ रहा है। देखो, अगर आप रूट में छोड़ना चाहते हो, और आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत काउंट होगा, ये भी सही काउंट होगा, बट यहाँ नहीं छोड़ सकते आप आंसर यहाँ पर, क्योंकि जितना आप कॉमन ले सकते हो उतना तो कॉमन लो। और या फिर जब वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपको डेसिमल में आंसर देना था, तो फिर आपको प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो हमारा एल आ रहा है 6√31 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही आ रहा है ना सबका, 6√31, सॉरी 8√31, 2 to the 4 to the 8 होगा ना, 8√31। सर इसमें 936 का कभी गलत करा है। 2 9 18, 2 3 6, 9 36, 2 4 8। ओके ओके, यहाँ पे 6 आना चाहिए यार, सॉरी, एक सेकंड दो मुझे। निकालो एक बार फैक्टर्स आप लोग भी। वो 8 6 से काटना था, मैंने 8 से काट दिया। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 है, 6 आना था, मैंने वहाँ पे 8 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 9 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 9 27। तो ये आ रहा है। अब पेयर बनाओ, तो ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। तो पेयर बन रहा है 2 का, 2 का और 3 का। पेयर किसका नहीं बन रहा? 13 का नहीं बन रहा, 13 अंदर रह जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12√3। ठीक है, यही आ रहा था, अभी भेजा था आंसर आपने, 12√3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। बस इसको ठीक कर लो। ठीक है, तो क्लियर है कैलकुलेशन की प्रॉपर। देखो स्क्वायर तो नहीं बना, तो हमने फाइनल को शॉर्ट कर दिया, तो 12√13 आ रहा है। अब 8th और 9th
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ये 2 क्वेश्चन आज खत्म करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, तो शायद ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है छोटी क्लासेस में, तो पढ़ लेना अच्छे से, तो बताता हूँ। देखो, एक कैनाल है। कैनाल क्या होता है? बेसिकली पानी, जैसे कह सकते हैं कि मैन मेड रिवर कह सकते हो आप, जिसके अंदर पानी बहती है। तो वाटर इन अ कैनाल इज 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। उसके अंदर पानी कितना है? 6 मीटर वाइड है। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो कैनाल है आपकी, वो क्यूबॉइड शेप में है। बोला जा सकता है ना, वो क्यूबॉइड शेप में है। भव्य, ये इसका आंसर बता रहे हो मुझे? इसका आंसर बता रहे हो आप? ये क्वेश्चन नंबर 8 का। सर इसमें पहले पहले पार्ट का नहीं पता मैंने भी। यस सर। ओके, सर ये मैं एग्जाम से निकला, ये पहला पार्ट निकला, दूसरा पार्ट भी निकाल दो। चलो चलो, ठीक है ठीक है। देखो बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैनाल है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जिसमें से आपको विड्थ दे रखी है यानी ब्रेथ दे रखी है 6, हाइट डेप्थ है यानी वो इतना गहरा है, ठीक है, और स्पीड दे रखी है। एक सेकंड, देखना क्या कह रहा है। वाटर इन कैनाल इज 6 मीटर वाइड deep. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water is needed? 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप, ठीक है। तो हमें एक तरीके से ब्रेथ देकर, देखो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए। कैनाल है जिसको हमने क्यूबॉइड शेप में माना और उसमें ब्रेथ दे रखा है, डेप्थ मतलब हाइट होती है, हाइट दे रखी है। अगर आप क्वेश्चन में देखो आपका लेंथ मिसिंग है, लेंथ की जगह उसने स्पीड दिया है, तो उसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी। स्पीड दे रखी है। दूसरी चीज बात करें तो उससे हमने क्या करना है कि ना, एरिया इरिगेट करना है। इरिगेशन पता ना क्या होती है? कि हम खेतों में जो पानी देते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। इरिगेशन क्या होता है कि आपके पास कोई खेत है, उसके अंदर हमने सिंचाई करनी है या फिर पानी देना है, उसको इरिगेशन कहते हैं। तो इस कैनाल से पानी ना हमने इस खेत में डालना है, ठीक है। और खेत में हमें पानी कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, कि हमें जो है पानी 8 सेंटीमीटर चाहिए। अब इस कोई मुझे बताएगा इस 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर का खाली इतना का मीनिंग क्या है? 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, इसका मीनिंग क्या है? नहीं